महाराष्ट्र में दो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली सियासी मुश्किल में फंसी हुई है। बारामती में ननद भाभी की जंग के बाद अब चाचा बनाम भतीजा का नया एपिसोड शुरू हो गया है। अजीत दादा के खिलाफ बड़े पवार ने भतीजे को मैदान में उतार दिया तो अजीत दादा को अगली पिछली सारी गलतियां याद आने लगी हैं, क्योंकि बारामती के इस चुनाव को पवार परिवार की लेगेसी की फाइनल फाइट माना जा रहा है। तो वहीं वर्ली में उद्धव की बेटी आदित्य के खिलाफ शिंदे के देवड़ा वाले दांव ने मातोश्री में हलचल पैदा कर दी है। राज ठाकरे की बेटी अमित ठाकरे भी माहिम से बहुत महीन फाइट में फंसे हुए हैं। क्या होगा इन पॉलिटिकल फैमिलीज का फ्यूचर, कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। ढोल नगाड़े, रोड शो और चुनावी शोर। महाराष्ट्र में चुनावी रंग बिखर चुका है, बिसात बिछ चुकी है, लेकिन लोगों की नजर 3 सीटों पर सबसे ज्यादा टिकी है। बारामती, वर्ली और माहिम। बारामती सीट से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। लेकिन तीनों के सामने इस बार चुनौती बड़ी है। ऑपोजिशन से मिल रही टक्कर कड़ी है। बारामती सीट पर लेगेसी की फाइट है। चाचा भतीजे की चुनावी जंग में माहौल टाइट है। ननद भाभी के बाद सियासी विरासत का यह दूसरा मुकाबला है, जो परिवार वर्सेस परिवार के बीच लड़ा जा रहा है। बारामती सीट पर अजीत पवार 8वीं बार मैदान में डटे हुए हैं। शरद पवार ने अजीत के भतीजे युगेंद्र को मैदान में उतारा है। यहां लड़ाई सीटों से ज्यादा परसेप्शन और लेगेसी की है। चाचा भतीजे की जंग में मुकाबला कड़ा फंस गया है, इसलिए अजीत पवार बड़े बड़े रोड शो निकाल रहे हैं। हजारों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, वो कमजोर नहीं मानते। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। अजीत पवार की तरह ही युगेंद्र पवार ने भी नॉमिनेशन में ताकत दिखाई, लेकिन अंदाज जुदा और सियासी रहा। वो अपने साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं की फौज की जगह पवार परिवार की लेगेसी को लेकर आए। तो वाटतंय आणि पहिलीच निवडणूक जरी असली तरी समाजकारणात आता बऱ्याच वर्षापासून आम्ही काम करत आलोय। 8-10 वर्ष झाली आपण सामाजिक कामं आपण करत आलोय आणि माझी पहिली निवडणूक जरी असली तरी पवार साहेब माझ्या पाठीशी आहेत, त्यांचा आशीर्वाद माझ्या सोबत आहे। त्याच्यामुळे एक कॉन्फिडन्स वाटतो की नक्कीच आपण इथं यशस्वी होऊ आणि सगळ्या बारामतीकरांनी पवार साहेबांना 27व्या वर्षी निवडून दिलं, त्यांना आशीर्वाद दिला। तशीच मी आज इच्छा व्यक्त करतो की मलाही पहिल्यांदा त्यांनी सगळ्यांनी निवडून द्यावं। अजीत पवार 1991 से बारामती सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले 7 चुनाव में उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सका, लेकिन इस बार शरद पवार का आशीर्वाद युगेंद्र के साथ है। इसलिए चाचा को भी पता है कि भतीजे से जंग बहुत बड़ी होने वाली है। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद भाभी के बीच चुनावी जंग हुई। सुप्रिया सुले को जीत मिली और उनका पूरा कैंपेन युगेंद्र पवार ने ही हैंडल किया। लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति से अजीत की सियासी धार को कम कर युगेंद्र अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा चुके हैं। बड़े पवार का फुल सपोर्ट भी उनके साथ है। इसलिए चाचा को लोकसभा चुनाव वाली गलती फिर से याद आने लगी है।
उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती में सुनेत्रा को मैदान में उतारना अजीत पवार की भूल रही। वो बार बार ये कह रहे हैं, पवार कैंप के वोटर्स को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले अभी भी दादा के लिए उसी स्टैंड पर कायम है। Listen, everybody files for any, or even sits for an exam, of course, to pass. And I think what everybody is unfortunately missing is the cause. It's the larger cause that all these young people are coming with and wanting to make a difference. I even still remember my nephew Parth filing his nomination. He was also my child. Yugen is my child. I remember Rohit filing his nomination. So it's wonderful for me that our children are trying to do something, whether it's Rohit when he filed his nomination, Parth when he filed, and today Yugen not done. It's not a personal fight for me ever. Even when I fought my Lok Sabha, I said the same thing, that it was never a personal fight for me. It's an ideological fight for me. It's unfortunate. Abhi, look at what is happening. Look at Mengai, look at Berozgari, look at the corruption. It's terrible in this state. बारामती में एक और शरद एंड फैमिली है, तो दूसरी ओर दादा के परिवार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्थ पवार ने पिता अजीत पवार के कैंपेन की कमान संभाल ली है। पहला लोकसभा में जो हुआ था वो भावनिक मुद्दा था, तो इसलिए उनको एक फायदा हुआ था, पर इस बार वैसे नहीं रहेगा। अभी प्रैक्टिकलिटी पे लोग चल रहे हैं। उनको क्या लगता है कि जो सिंपैथी मिली लोकसभा में वो कंटिन्यू रहेंगी, पर वैसे नहीं रहता। लोकसभा का अलग था पॉलिटिक्स, विधानसभा का अलग है। लोग बोल रहे थे कि ठीक है, लोकसभा के लिए हम पवार साहब को देंगे, विधानसभा को हम दादा को देंगे। ये जो है दादा का बाली किल्ला है, दादा को ही पसंद करते लोग। अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव प्रचार नहीं करते, मीडिया में जाके किसी को नहीं बोलते कि बोलो कि तुतारी के अगेंस्ट वेव है। हम एकदम प्योर राजकारण करते हैं, और इसलिए जो मैसेज गया है पब्लिक में कि वेव उनकी तरफ है, वैसे कुछ नहीं है। बारामती के बाद वर्ली महाराष्ट्र की चुनिंदा हॉट सीट में से एक है। ये उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां तीनों सेनाएं मैदान में डटी हैं, यानी चुनावी मैदान में वो तीन पार्टियां हैं जो मूल शिवसेना से टूटकर बनी हैं। शिवसेना यूबीटी की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना शिंदे गुट की ओर से मिलिंद देवड़ा और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से संदीप देशपांडे चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वर्ली लोकसभा सीट से आदित्य ठाकरे दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। कई दिन पहले रोड शो के जरिए वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना का गठबंधन था। आदित्य ठाकरे ने 67,427 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उस वक्त मनसे ने ठाकरे परिवार के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और आदित्य बीजेपी के सपोर्ट के साथ आसानी से मैदान मार ले गए। लेकिन इस बार वर्ली सीट पर मुकाबला टफ होने वाला है। शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारकर ठाकरे एंड फैमिली को घेरने की रणनीति बनाई है। मिलिंद देवड़ा पर दांव खेलकर शिंदे ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। शिंदे ने मिलिंद देवड़ा के चेहरे के जरिए परसेप्शन की लड़ाई में बढ़त लेने की कोशिश की है, क्योंकि देवड़ा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इलाके में उनका अच्छा खासा नाम है। देवड़ा के जरिए ठाकरे परिवार को एक सीट पर उलझाने की रणनीति भी बनाई गई है। वर्ली के जरिए शिंदे ने बगल वाली माहिम सीट को भी ट्यून करने की कोशिश की है। शिंदे सेना अगर वर्ली सीट जीत जाती है तो असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई में भी ठाकरे परिवार पर बढ़त मिल जाएगी। वर्ली सीट पिछले 2 बार से अविभाजित शिवसेना के पास रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदित्य की सीट पर यूबीटी की बढ़त महज 6,500 वोटों की रह गई,
इसलिए शिंदे सेना इस सीट से खासी उम्मीद लगाकर बैठी है। बीजेपी इस सीट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। मुझे लगता है वो सीट में वहाँ के जो वर्ली के सामान्य नागरिक है उनका ये कहना है कि 5 साल में विकास हुआ ही नहीं, और इसलिए बड़ी आशा से 2019 में उनको वर्ली के लोगों ने आदित्य ठाकरे को चुन के दिया था, लेकिन वो उधर आए नहीं, कोई विकास के मुद्दे काम हुए नहीं, उनके जो सवाल थे, जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हुए नहीं। मुझे लगता है देवरा जी अनुभवी है और लोगों का साथ भी उनको मिलेगा और ये सीट वो जीत जाएंगे। मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के बेटे हैं। 2004 और 2009 में वो 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। अभी वो राज्यसभा सांसद हैं। वर्ली सीट पर मराठा और मछुआरों के साथ एलीट क्लास का मिश्रण है। माना जा रहा है कि मराठा वोट आदित्य ठाकरे और संदीप देशपांडे के बीच अच्छा खासा बटेगा। एलीट क्लास में गुजराती बिजनेसमैन क्लास वोटर्स ज्यादा है, जिन पर देवड़ा परिवार की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। मछुआरा वोट पर भी देवड़ा का अच्छा खासा होल्ड है। महाराष्ट्र की तीसरी सबसे हॉट सीट माहिम है, जहां मातोश्री भी है और उद्धव की सेना का हेडक्वार्टर भी। इस सीट पर शिवसेना से निकली तीनों सेनाओं के बीच टफ फाइट है। माहिम सीट पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सेना से सदा सरवणकर और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से महेश सावंत चुनावी मैदान में हैं। माहिम सीट की लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा वोटर्स को नॉमिनेशन के दिन ही लग गया, जब अमित ठाकरे का नॉमिनेशन कराने पूरा ठाकरे परिवार आया। अमित ठाकरे परिवार के तीसरे कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनसे पहले चचेरे भाई आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे विधान परिषद का चुनाव जीतकर सीएम बन चुके हैं। अमित के पिता राज ठाकरे ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 2019 में वर्ली सीट से जब आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे थे, तब एमएनएस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। माना जा रहा था कि शिवसेना उद्धव गुट बदला चुकाने के लिए माहिम सीट पर अमित ठाकरे के लिए मैदान छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि अमित के लिए फील्डिंग क्लियर हो जाए। बीजेपी नेता शिंदे पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना कैंडिडेट मैदान से हटा लें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माय फादर हैज ट्रस्टेड मी टू डू दिस जॉब। लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा है। सदा सरवणकर जी को कहा जा रहा है कि वो नामांकन का वापस नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करता रहूँगा, इसलिए मुझे उनका नहीं मालूम। आदित्य ठाकरे जी ने आपको शुभकामनाएं दिया है, वो उनको लड़ रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ऐसे लगता है कि लड़ाई लड़कर जीतनी चाहिए, तो मुझे मेरे बच्चे के ऊपर और सब वोटर्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, और लोगों को भी नया चेहरा चाहिए। अभी बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वर्ली से, तब आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन ठीक वैसा अब हो नहीं रहा है। माहिम में इनके सामने कैंडिडेट है शिवसेना। कुछ हम जब भी कुछ करते हैं तो भी कभी भी सामने से रेसिप्रोकेशन की अपेक्षा नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं। हमने कर दिया, हम भूल गए। आदित्य भी वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों की तरफ से शुभेच्छा है या आप लोगों ने तो कैंडिडेट दिया है इस बार? शुभेच्छा तो है ना, शुभेच्छा सबको है, लेकिन शुभेच्छा मेरे भी कैंडिडेट को है। मुझे ऐसे लगता है कि वर्ली के इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुए, जैसे बीडीडी चावल है, कोलीवाड़ा है, पुलिस फसाद है। तो अगर वो 5 साल में उन्होंने नहीं सॉल्व किया तो हमको भी न्याय देना चाहिए ना लोगों को। बीजेपी को पता है कि शिंदे ने माहिम सीट छोड़ दी तो वर्ली सीट पर उन्हें मराठा वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा। एक सीट के बदले पूरी मुंबई में उन्हें मनसे का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन शिंदे के कैंडिडेट सदा सरवणकर अभी तक मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। माहिम सीट एमएनएस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। 2009 में मनसे ने 13 विधानसभा सीट जीती थी, उनमें माहिम भी शामिल थी। 2019 में मनसे के पास केवल एक ही विधायक रह गया है। एमएनएस के लिए माहिम सीट पर जीत राजनीतिक वजूद के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राज ठाकरे का परिवार पहली बार चुनावी मैदान में है।
अगर अमित ठाकरे ये सीट हार जाते हैं तो पूरी पार्टी के लिए आगे जाकर इसका इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। माहिम सीट पर मराठा, साउथ इंडियन और मुसलमान वोटर्स बड़ा फैक्टर हैं। मराठा वोटर्स पर राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अगर शिंदे का कैंडिडेट मैदान से हट जाता है तो बीजेपी के खेमे वाले मराठा वोट भी अमित ठाकरे की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके उलट मुंबई की सभी सीटों पर राज ठाकरे का कैडर वोट महायुति को मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। इसका असर सीधे सीधे टफ फाइट वाली सीटों पर देखने को मिलेगा।